देखिए, जो आज टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है समांतर श्रेणी? तो समांतर श्रेणी की अगर बात करें तो किन्हीं संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें किसी भी लगातार यानी किन्हीं दो क्रमागत जो श्रेणी है उसके किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो पूरी श्रेणी में समान रहता है। ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए, तो आज हमको जो पढ़ना है वो है समांतर श्रेणी। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो हमने बताया भी, समांतर श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें संपूर्ण श्रेणी में जो संख्याओं की श्रेणी है उस श्रेणी में किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान रहता है। हम कोई भी दो लगातार पद ले लें तो उनका जो अंतर आएगा वो पूरी सीरीज में अगर एक सा आता है, समान आता है, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में एक खास सीक्वेंस है। कैसा? यानी एक विशेष बात यह है कि कोई भी हम लगातार दो पद ले लें, चाहे ये दो पद ले लें, ये दो पद ले लें, तो ये 2 और 4 इनके बीच का डिफरेंस 2, 4 और 6 बीच का डिफरेंस 2, 6, 8 बीच का डिफरेंस 2। तो एक विशेष बात यह है कि किसी भी दो लगातार पदों को जो हम अंतर ले रहे हैं वो समान आ रहा है। किसी दो लगातार पदों का जो अंतर है वो समान आ रहा है। और अगर किसी श्रेणी में ऐसी बात हो कि दो लगातार पदों का अंतर समान आए तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। फिर अब ये अंतर जो होता है वो कैसे भी हो सकता है। जैसे हमने इसमें क्या है, 2 में +2 किया 4, फिर +2 6, +2 8, यानी जो ये 7 जो ये बीच का अंतर है वो हम उतना जोड़ते चले जाए तो अगला पद मिलता चला जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार चाहे वो जोड़ने पे आ रहा हो और चाहे वो घटाने पे आ रहा हो तब भी समांतर श्रेणी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 8, 5, 2, -1, -4 एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 8, 5 डिफरेंस 3, 5, 2, 2 -1, यानी इसमें 3 का डिफरेंस है। तो श्रेणी 3 कम होती जा रही है। 5 में 3 माइनस किया 5, 5 में -3 किया 2, 2 में -3 किया -1, -1 में -3 किया -4। तो देख रहे हैं इसमें +2 जोड़ दिया सीरीज। और ये इस सीरीज में क्या खास बात है कि -3 होता जा रहा है, हर पद के बाद -3। तो इसमें पूरी श्रेणी का अंतर 2 और इसमें पूरी श्रेणी का अंतर 3, यानी श्रेणी जो बननी है वो चाहे जोड़ करके बन रही हो और चाहे घटा करके बन रही हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हम मान लें कि किसी समांतर श्रेणी को 60 में हम एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एपी भी कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस डी हो तो अब देखिए जो अभी हमने
श्रेणी जैसे आपको बताई थी 2 4 6 8, तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आएगा, पद मीन्स टर्म, तो जो सबसे पहला पद आएगा, पहला टर्म आएगा, वो ए होता है, यानी कि ये 2। और जिस अंतर की बात अभी हम कर रहे थे कि लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर समान है, पूरी श्रेणी में समान है, उस अंतर को हम सार्व अंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम डी कहते हैं, जो इनके बीच का अंतर है। जैसे इसके बीच का अंतर 8 5 3, इसके बीच का अंतर, तो ये जो अंतर है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर सार्वंतर की बात की जाए और पहले पद की बात की जाए, तो इसमें जो पहला पद होगा, इस श्रेणी का जो पहला पद होगा वो होगा 2, और जो सार्वंतर होगा इसका, अब सार्वंतर भी निकालने का एक तरीका है कि सार्वंतर निकालने के लिए हम कोई भी दो पद ले लें। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो कोई भी दो पद ले लें, और उन दो क्रमागत पदों में हम बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाएंगे, तब जो आएगा वो सार्वंतर कहलाएगा। मीन्स 4 - 2 = 2। तो यहां पे सार्वंतर जो हुआ वो 2 - 4 नहीं कर सकते। हमने बताया दो लगातार पदों में बाद वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटाया जाता है। फिर ऐसे अगर इसमें बात करें तो इसमें जो पहला पद आएगा वो 8 है, जो सबसे पहले लिखा हो पहला पद। और सार्वंतर की अगर बात करें, कॉमन डिफरेंस डी की बात करें अगर, तो इसमें क्या होगा, हमने बताया जब किसी भी लगातार दो पदों को ले ले तो बाद उन दो पदों में बाद वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटाना। तो इसका सार्वंतर कितना आया, -3, इसका 2 और इसका -3। तो ये हो गया पहला पद और सार्व अंतर। फिर हमने बताया कि अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो श्रेणी क्या होगी। तो हमने बताया कि पहला पद तो ए होता है, फिर अगर सार्वंतर डी है तो इस डी को अगर हम जोड़ते चले जाएं, अब वो डी प्लस माइनस जो कुछ हो उसमें अगर जोड़ते चले जाएं तो सीरीज बनती चली जाएगी, a प्लस डी में डी जोड़ेंगे तो a+2d, a+2d में डी को जोड़ेंगे तो a+3d, a+3d में जोड़ेंगे तो a+4d एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी। यानी अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो जो श्रेणी बनेगी, तो श्रेणी a+d, a+2d, a+3d, a+4d एंड सो ऑन होगी। अब अगर इस श्रेणी के हम जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म ऑफ एपी मीन्स इसका जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होगा वो कितना होगा। जैसे ये श्रेणी है, अब इस श्रेणी का एक जनरल टर्म अगर हम निकालें, जैसे nवां पद, इस श्रेणी का अगर हम nवां पद निकालें तो क्या होगा, तो अभी इस सीरीज से हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है a+d, a+2d, a+3d, a+4d एंड सो ऑन। जो nवां पद होगा वो जैसे ये सीरीज है इसी हिसाब से nवां पद भी होगा, सारे पद एक ही जैसे होंगे। तो इसमें सब में हम एक कॉमन बात देख रहे हैं, क्या कि ए सब में है, तो जो जनरल टर्म होगा उसमें भी ए सब में होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले लिख देंगे ए। फिर हम क्या देखते हैं, दूसरी बात कि जब ये पहला पद था तो यहां डी नहीं है, मतलब 0d, और जब दूसरा पद है तो 1d, तीसरा पद है तो 2d और चौथा है तो 3d। मीन्स मतलब क्या निकला कि जो पद होगा, जो भी पद होगा, उस पद में अगर पहला पद है तो d का गुणांक 0 है, दूसरा है तो 2 से 1 कम गुणांक 1 है, तीसरा है तो गुणांक 2 है, चौथा है तो गुणांक 3 है एंड सो ऑन। यानी अगर हम nवें पद की बात करेंगे तो nवें पद में भी सेम ऐसे ही होगा। अगर nवां है तो d का गुणांक होगा वो n से 1 कम होगा। मीन्स सीरीज बन गई, यानी जनरल
टर्म ऑफ एपी आया nवां पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका बन गया फार्मूला, nवां पद इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए आप जानते हैं पहला पद है, n nवां पद है, जैसे दूसरा पद तीसरा पद वैसे nवां पद, और ये डी कॉमन डिफरेंस है यानी सार्व अंतर। अब यदि यहां पे अंतिम पद l हो, यदि अंतिम पद l हो तो, यदि अंतिम पद l हो तो हम लिख सकते हैं l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये भी लिखा जा सकता है कि यदि अंतिम पद l हो तो l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हमने अभी ये जाना कि समांतर श्रेणी होती क्या है, क्या होती है। समांतर श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें किसी भी दो लगातार पदों का अंतर, ऐसी श्रेणी जिसमें किसी दो लगातार पदों का अंतर पूरी श्रेणी में, संपूर्ण श्रेणी में समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। फिर और जो ये अंतर पूरी श्रेणी में समान है, इस अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं। और उस सार्व अंतर को निकालने का तरीका होता है हम कोई भी दो पद ले लें, पूरी श्रेणी में कोई भी दो पद ले लें। जैसे यहाँ पे तो उसमें बाद वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए, सार्व अंतर आ जाएगा। कोई भी दो पद, चाहे 2 4 लीजिए, 4 6 लीजिए, तो इसमें भी 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा। तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर अगर प्रथम पद ए हो, सार्व अंतर डी हो, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2g, ए प्लस 3g, ए प्लस 4g 3 हो। ए पद है, डी जोड़ा ए प्लस डी आया, फिर जी जोड़ा ए प्लस 2g आया, फिर जी जोड़ा ए प्लस 3g आया, ए प्लस 4g आया। तो जनरल टर्म ऑफ एपी, इस प्रकार से अगर जनरल टर्म की बात करें हम, तो nवां पद होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मीन्स यदि अंतिम पद l हो तो l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद अगर l हो तो अंतिम पद की अगर बात करें तो l इक्वल्स टू ये, और nवां पद यदि अंतिम पद ही l पद हो, यानी अंतिम पद l हो तो अंतिम पद l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर देखिए यहां पे अब यहां पे हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी। तो अभी हमने बताया कि यदि ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए बी सी तीन संख्याएं, यदि ए बी सी क्रमागत समांतर श्रेणी में है, यदि कोई तीन संख्याएं ए बी सी हैं जो कि समांतर श्रेणी में है, तो अभी उन्होंने क्या कहा था, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो इनके बीच का जो सार्व अंतर होगा वो पूरी श्रेणी में समान होता है। मीन्स हम लिख सकते हैं b माइनस ए, ये दो लगातार संख्याएं होंगी, और bc की बात करें तो c माइनस डी। हम अगर समांतर श्रेणी में है तो पूरी श्रेणी में जो सार्व अंतर आएगा वो बराबर आएगा। यह एक फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये b को इधर लाएंगे तो b प्लस बी इक्वल्स टू ये उधर जाएगा, यानी ये बन गया 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये एक दूसरा फार्मूला बन गया कि यदि abc समांतर श्रेणी में है, अगर कोई भी तीन संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में है, कोई भी तीन संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, तो उनके बीच का सार्व अंतर बराबर होगा। डायरेक्ट अगर फार्मूले की बात करें तो सीधे हम कह सकते हैं कि बीच के पद का दूना किनारे के पदों के योग के बराबर होगा, यानी बीच के पद का दूना किनारे के पदों के योग के बराबर होगा। यानी अगर कोई संख्याएं समांतर श्रेणी में है एबीसी, तो बीच के पद का दूना किनारे के पदों के योग के बराबर होगा। यह समांतर श्रेणी की एक शर्त हो जाती है। जैसे अगर हम इस पर एक प्रॉब्लम की बात करें तो जैसे यदि क्वेश्चन है कि यदि
k + 2 4k माइनस, देखिए कोई भी तीन संख्याएं इस तरीके से दी हैं, 4k - 6 तथा 3k - 2, तीन क्रमागत समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान ज्ञात करो। प्रॉब्लम है कि ये तीन संख्याएं हैं k + 2, 4k - 6, 3k - 2, तीन क्रमागत समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना, ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो k, तो हमने बताया कि तो सॉल्यूशन होगा इसका कि चूंकि k + 2, 4k - 6 तथा 3k - 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए अभी ऊपर पढ़ा था अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ साइड टर्म k + 2 + 3k - 2 हम लिख सकते हैं। बीच के पद का दूना किनारे के पदों के योग के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 8k - 12 = 4k, ये हो जाएगा 8k - 4k = 12, तो ये हो जाएगा 4k = 12 मीन्स k = 3। तो इस तरीके से k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये संख्याएं तीन समांतर श्रेणी में है तो शर्त जो भी हमने बताई कि बीच के पद का दूना किनारे के पदों के योग के बराबर होगा, तो बीच के पद का दूना कर दिया और किनारे के पदों का योग अगर समांतर श्रेणी में, तो इस शर्त के अनुसार 2b = a + c के अनुसार सॉल्व कर देंगे, k की वैल्यू निकल आएगी। फिर अभी जो हमने पढ़ा था nवां पद, तो इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम है 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन का 25वां पद ज्ञात करो। ये प्रॉब्लम 4, 7, 10, 3 एंड सो ऑन का 25वां पद ज्ञात करो। तो अब इसका 25वां पद हमको ज्ञात करना है। तो जैसे nवां पद हमने पढ़ा था a + n - 1 × d, तो सबसे पहले हम इसमें a और d के, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें सबसे पहले a और d हम निकालेंगे समांतर श्रेणी में। तो इसमें जो पहला पद होगा तो हमने बताया था जो सबसे पहले लिखा होगा वो पहला पद हो जाएगा, मीन्स 4। फिर दूसरी बात आती है सारबंतर की, तो सारबंतर में हमने बताया था कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो लगातार पद लेंगे 4, 7, 4, 7 दो पद हैं, हम दो पद ले सकते हैं 4, 7, तो इसमें सारबंतर जी 7 - 4 मीन्स 3, 4, 7 यानी सारबंतर जी = 7 - 4 = 3, ये आ गया सारबंतर। तो nवां पद जो होगा सबसे पहले हमने निकाला पहला पद 4, सारबंतर जी 7 - 4 = 3, ये पहला पद हो गया। और दूसरी बात हो गई सारबंतर की 7 - 4 = 3। तो अभी हमने पढ़ा था nवां पद a + n - 1 × d, हमने पढ़ा था a + n - 1 × d nवां पद। तो हमको निकालना है 25वां पद, तो a
4 हो गया, n 25 हो गया, और d निकाल चुके हैं 3 हो गया। यानी 25वां पद हो गया 4 + 24 × 3, तो 4 + यानी 76। तो 25वां पद जो आया वो आया 76। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पहला पद जो सबसे पहले लिखा होगा, ठीक है। फिर सारबंतर, किसी भी दो लगातार पदों में बाद वाले से पहले को घटा दो तो सारबंतर आ जाता है। फिर nवां पद a + n - 1 × d। तो हमको निकालना है 25वां पद, तो लिखा हमने 25वां पद, a की वैल्यू 4, n जो पद का है 25वां कह रहा है तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी, -1 × d मीन्स 3। वैल्यू रख देंगे, साल